दिल बदला जाता तो कल मेरी हुकूमत थी, मैंने तुमको बदल दिया, आज तेरी हुकूमत है, तुम मुझको बदल दो, नहीं बदल सकोगे। इसलिए कि हमने जो सौदा किया है वो डर से नहीं किया है, मोहब्बत रसूल में किया है। आजा गरीब नवाज से फरमा। बहुत अच्छे से हजरत, यहां भी जो इस्लाम फैला हिंदुस्तान में वो तलवार से नहीं फैला, मेरे ख्वाजा की करामत से भी, इस्तकामत से भी और ख्वाजा की जिंदगी से भी फैला। मेरे ख्वाजा तलवार लेके नहीं आए थे, असलहा लेके नहीं आए थे, फौज लेके नहीं आए थे, तने तनहा मेरे ख्वाजा आए थे। सिर्फ 5 लोगों की एक तादाद थी जो रास्ते में मेरे ख्वाजा के मुरीद हुए और साथे चल दिए। इन्हीं 22 लोगों से कुदसिया को लेकर के मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में इनकी। और कहां पहुंचे? दिल्ली नहीं रुके। और सब सुनिएगा, दिल्ली नहीं रुके, लाहौर नहीं रुके, दूसरे कलकत्ता में नहीं रुके, बड़े शहरों में नहीं रुके। कहां? राजस्थान गए। कहां पहुंचे? अजमेर शरीफ पहुंचे। वो अखंड भारत था। सबसे ज्यादा बुत परस्ती वहीं होती थी और मेरे ख्वाजा वहीं तशरीफ ले। आज तबलीगी जमात वाला हम ही लोग को आता है पढ़ाने के, कलमा पढ़िए, नमाज पढ़िए। अरे हम लोग तो पढ़े हुए हैं, उन लोगों के पास जाओ ना। मेरे ख्वाजा दूसरे के पास नहीं गए थे, जो अपने थे उसके पास नहीं गए थे। मेरे ख्वाजा ऐसे लोगों के दरमियान गए थे जो मुसलमान को देखना भी पसंद नहीं करता था। मगर तारीख बताती है कि मेरे ख्वाजा को भगाने की लाख कोशिशें की गई, जितनी ताकत थी सब लगा दिया कि किसी तरह ये भाग जाए। 7 समंदर पार आए हैं, किसी तरह भाग जाए। आखिर में कोई रास्ता नजर नहीं आया तो पानी बंद कर दिया। मेरे ख्वाजा ने अपने एक मुरीद से कहा, जाओ पानी लेकर के आओ। सिपाहियों ने कहा, सबको पानी मिलेगा, आपको और आपके बाबा को नहीं मिलेगा। जाओ कह देना पानी बंद हो गया। मुरीद आया, कहा हुजूर पानी बंद। फरमाया किस बात? कहा हुजूर हम लोगों पर। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ये करबला नहीं है, ये अजमेर है। अरे बोलिए ना, ये करबला नहीं, ये अजमेर है। पानी बंद कर दिया। कहा हुजूर? फरमाया लो मेरा कटोरा, लो मेरा प्याला। और अब सिपाही से पानी ना मांगना, पानी से कहना, ए पानी, तुम्हें ख्वाजा पिया बुला रहे हैं। और जोर से, और जोर से मांगना नहीं, पानी से कहना, तुम्हें हिंद के राजा बुला रहे हैं। मुरीद गया कटोरा लेकर के मेरे ख्वाजा का। जैसे ही नजदीक पहुंचा, सिपाहियों ने देखा था, फिर आ गए, बोला ना पानी नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्वाजा के मुरीद ने कहा, मांगने नहीं आया हूं, पानी से कहने आया हूं। और गए और सामने कटोरा किया और फरमाया, ओ पानी, तुम्हें मेरे ख्वाजा बुला रहे हैं। तो तारीख बताती है कि आना सागर का जितना पानी था वो सब कटोरे में आ गया। अरे अभी आप सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे। हाँ, वहां तक बुलडोजर जाने की तैयारी कर रहा है और आप सुभान अल्लाह तक नहीं बोल रहे। बताओ कि ख्वाजा का गुलाम अभी जिंदा है, ख्वाजा का मानने वाला अभी जिंदा है। और तारीख बताती है कि जितना पानी था वो सब कटोरे में आ गया। जो पानी बंद किए थे वही पानी पानी हो गया। पानी क्या हुआ? पानी क्या हुआ? पानी क्या हुआ? बोला ले गया। बोला कौन ले गया? बोला बाबा का मुरीद ले गया। किस में ले गया? कटोरे में ले गया। कितना बड़ा कटोरा है?
बादशाह ने कहा पानी बंद है। सप्लाई बंद क्यों है? कहा महाराज पानी रहे तब ना सप्लाई हो। पानी क्या हुआ इतना बड़ा तालाब? कहा ले गया। किसमें ले गया? कटोरे में ले गया। अरे कितना बड़ा कटोरा है कि इतना पानी ले गया? कहा बादशाह कटोरा तो छोटा ही था मगर पावर मदीने शरीफ का था। मेरे बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयाबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अब जरा गौर कीजिएगा और यहीं पर अपना अकीदा मजबूत कीजिए। हम लोग कहते हैं नबी कल कयामत में पूरी उम्मत को अपनी चादर में छुपा लेंगे। ये बता दीजिए कहते हैं कितनी बड़ी चादर है कि पूरी उम्मत छुप जाएगी। उनसे कहिए कितना बड़ा कटोरा था कि पूरा सागर का पानी आ गया। तो जब नबी का गुलाम, नबी की औलाद एक छोटे से कटोरे में पूरे आना सागर के पानी को समा सकता है तो मेरा नबी अपनी चादर रहमत में पूरी उम्मत को क्यों नहीं छुपा सकता? मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, उलमा, अरे आप लोग बैठ जाते तो अच्छा लगता। आप लोग को बैठने में कोई दिक्कत है? बैठ जाना दोस्त, बैठ जाइए, जहां है बैठिए, ठंडा कम लगेगा। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की औलाद है मेरे ख्वाजा, जिन्होंने पूरा पानी मंगवा लिया। अब जो पानी बंद किए थे वही पानी के मोहताज हो गए। कहा आज तक मैंने ऐसा शहंशाह नहीं देखा। लोग तो जिस्मों पर हुकूमत करते हैं, ये तो पानी पर हुकूमत कर रहे हैं। कहा जाओ माफी मांगो और पानी मांगो, कदम पर गिरो, चरण पर गिरो और पानी मांगो। अगर मेरे ख्वाजा चाहते जबरदस्ती मुसलमान करना तो ऐलान करवा देते कि उसी को पानी मिलेगा। अंतर भाई, उसी को पानी मिलेगा जो कलमा पढ़ेगा। कलमा नहीं पढ़ोगे पानी नहीं मिलेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं सब लोग लाइन लग जाते एक एक बोतल पानी लेने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए, मगर मेरे ख्वाजा से जब माफी मांगी तो फिर कटोरे को फरमाया उठाओ और आना सागर में डाल दो। आना सागर भर गया। मेरे ख्वाजा ने कहा वो तेरा कर्म था कि तूने पानी बंद किया है। मैं नबी की औलाद हूँ, जानवर पर भी रहम किया करता हूँ। क्या मैंने पानी तुम्हें अता फरमा दिया। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। जब यहाँ देखा कि मामला इससे भी नहीं बना तो इन लोगों का सबसे बड़ा, आज भी इन लोग एक को सकट मोटन समझता कि वो आवेगा तो धमाल मचा देगा। हाँ, उस वक्त भी एक उसका सकट मोचन था। कौन था मालूम है? अजय पाल जोगी। कहा अजय पाल जोगी को जो पाल पोस के असली घी खिला के मुस्टंडा मोटा किए हुए हैं वो कौन दिन काम आएगा? अजय पाल जोगी से कहिए कि इस फकीर को यहां से भगावे। अजय पाल जोगी जंगल में रहते थे। गया सिपाही खोज के लाया। कहा महाराज याद करने का क्या मामला है? कहा वहीं बताएंगे। गया महाराज क्या आदेश है? कहा एक फकीर है जिसको भगाना है। तो बहुत बड़ा जादूगर था ना, अपने आप को सोचा कि एक फकीर के लिए और मैं जाऊं, ये मेरी तौहीन है। कहा एक फकीर के लिए मैं ही बचा हूं, आपकी फौज कहां गई? उनको कहिए भगा दे। तो बादशाह ने कहा सुनो अजय पाल जोगी, जो तलवार लेके आए थे उसको तो मेरी फौज ने भगा दिया है। ये फकीर तलवार लेके नहीं
नहीं कुरान लेके आया है। और इसको भगाना तो दूर की बात है, हिलाना मुश्किल है, हिलाना मुश्किल है। तुम भी भगा पाओगे कि नहीं? हमको डर लग रहा है। आज तक हमने ऐसा आदमी नहीं देखा। ये आदमी है, आदमी उसने अपनी जुबान में कहा ये भगवान है, भगवान। ऊंट को कहता है बैठो को बैठ जाता है, कहता है उठो तो उठ जाता है, पानी को कहता है चले आओ तो चला आता है, पानी को कहता है चले जाओ तो चला जाता है। ये आदमी है, इससे टकराना आसान है। तुम सकोगे कि नहीं? बोला नहीं ना, आपका नमक खाया है, मगर ऐसे मैं नहीं मुकाबला करूंगा। क्या करना होगा का ऐलान कर दीजिए, डंका पिटवा दीजिए, सब लोग जमा हो जाएं और मेरी ताकत देखें मैं कैसे इनको निकालता हूं। डंका पिटा गया। फला दिन अजयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुकाबला करेंगे। पूरे अजमेर के लोग एक जगह जमा हो गए। मेरे ख्वाजा के चंद लोग थे, चंद मुरीदीन थे। कहा हुजूर अब क्या होगा? ये आखिरी विकेट है, ये आखिरी ओवर इनका है, इसको अगर हम लोगों ने पार कर दिया तो इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। मेरे ख्वाजा ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, तुम लोग बैठे रहो, एक लकड़ी ले आओ। एक लकड़ी ला के दिया मेरे ख्वाजा को, और ख्वाजा ने अपने दस्ते मुबारक में लिया और चारों जानिब एक निशान खींच दिया और फरमाया इसी निशान के अंदर रहो और तमाशा देखते रहो। अजयपाल देख वो बैठे हैं, जाओ भगाओ। कहा महाराज मेरे 2 चेला हैं, चेला ही भगा देंगे तो मुझको जाने क्या जरूरत? बोला चेला चेला, अरे तुम जाओ। कहना है ना बहुत एक्सपीरियंस रखता, फास्ट पिच में ही ऑस्ट्रेलियम खेल के आया, इसको एक ओवर का मौका दीजिए। जाओ भेजो। बहुत बड़ा जादूगर था उसका एक चेला, इतना बड़ा जादूगर कि पूरे मैदान में जादू की बुनियाद पर सांप ही सांप बन गए। जिधर देखो सांप, और एक बड़ा मुंह वाला सांप लहराता हुआ चला ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ। लोगों को लगा कि सबको निकल जाएगा, मगर जैसे ही उस निशान के पास पहुंचा जिसको मेरे ख्वाजा ने खींच दिया था, तो सांप सांप नहीं रहा, रस्सी होकर के ढेर हो गए। अरे बोलिए ना, मोहब्बत से बोलिए ना, सारा जादू खत्म। महाराज ने कहा पहला विकेट पहले ही गेंद में 0 में क्लीन बोल्ड हो गया। बोलते हैं ना कि तुम जाओ। बोला एक और चेला है, उसको जाने दीजिए, एक मौका और दीजिए। उसको कहा जाओ आग बन जाओ और आग की बारिश करो और सबको जला दो। वो आग की बारिश करता हुआ आगे बढ़ा, लगा के सबको जला देगा, मगर जैसे ही उस निशान के पास पहुंचा जिसको मेरे ख्वाजा ने खींच दिया था, तो वो आग आग नहीं रही, शबनम हो गई। अब कोई रास्ता नहीं था। बोला अब मैं जा रहा हूं, और जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब मैं जमीन से नहीं ऊपर से हमला करूंगा। तो इतना बड़ा जादूगर था कि हवा में उड़ने लगा और चाहा के ऊपर से हमला करें। इतने में मेरे ख्वाजा को जलाल आया। ऊपर देखा अजयपाल को, हाथ में खड़ा बांध दिया और हवा में फेंका और फरमाया अजयपाल ऊपर उड़ रहा, तू नीचे क्या कर रही है? जाओ पकड़ करके उसे मेरी बारगाह में लेके आओ। तो मेरे ख्वाजा के पैर में जो लकड़ी के खड़ावन थी ना, वो हवा में उड़ गई। अजयपाल से ऊपर तड़ाताड़ मारा सर में, और जैसे ही मारा अजयपाल का दिमाग ठिकाने आ गया। कौन है तू? हम बोली कि मैं ख्वाजा के कदम की जूती हूं। क्यों मार रहे हो? बोले मेरा ख्वाजा नीचे है और तू ऊपर उड़ेगा, मेरे ख्वाजा से ऊपर उड़ेगा। सुनो, हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा से ऊपर उड़ने वाला न कोई पैदा हुआ है, न कयामत तक पैदा होगा। मेरे ख्वाजा से ऊपर उड़, तू नीचे जाएगा कि तेरा भेजा निकाले। बोले ना मेरा दिमाग ठीक हो गया। कहाँ बैठे? बोला हेलीपैड मत खोजो, मेरे ख्वाजा के कदम पे जाकर के गिरो। और अजयपाल ऊपर से नीचे आया और मेरे ख्वाजा का कदम पकड़ लिया। बोलिए ना। और कहा हुजूर इसमें कौन सा करंट भर के भेजा था, क्या मार रहा था? थोड़ी सी ताखीर कर होती तो मैं जिंदा वापस नहीं आता। मेरे ख्वाजा ने फरमाया अजयपाल इसमें बिजली का करंट नहीं, इसमें रूहानी करंट है। कहा हुजूर मुझे समझ में आ गया कि जब आपके कदम की चूटी में इतनी ताकत है तो आपकी जात में कितनी ताकत हो। और आप अगर इतने बाकमाल हैं तो जिनका कलमा लेकर के आए हैं वो नबी कितने लाजवाब होंगे, वो रसूल कितने लाजवाब होंगे। हमें भी कलमा पढ़ा के साहिबे ईमान बना दीजिए। अरे बोलिए कौन सी तलवार मेरे ख्वाजा ने चलाई, कौन सा हथियार मेरे ख्वाजा ने इस्तेमाल किया, कौन सी फौज लेकर के मेरे ख्वाजा आए, तो जवाब मिलेगा मेरे ख्वाजा ने फौज और असलहे की बुनियाद पर इस्लाम नहीं फैलाया है, बल्कि नबी के अखलाक व किरदार का नमूना बनकर के इस्लाम को फैलाया है।